हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। सो फर्स्टली फेयर न्यू ईयर एंड दो यू डोंट नो मी, आई एम पंकज, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट टीम जोधपुर। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि भैया आपका ऐसा कौन सा डिसीजन था कि आपका 3 साल तक या 2 से 3 साल तक आपने ड्रॉप लिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने बीएमएस में बिना किसी कोचिंग के साथ आपने सिलेक्शन ले लिया, राइट। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे आपके बहुत सारे डाउट, क्योंकि नीट ओवर हो चुका है, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे मेरे को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बीएमएस के साथ करूं, बीएचएमएस के साथ करूं, बीएसए के साथ करूं, या प्रॉपर ड्रॉप लूं, लेना भी है या नहीं लेना। 3 ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए, सोशल स्टिग्मा है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, पेरेंट्स हाँ कर रहे हैं तो खुद का मन नहीं है, वही बोरिंग चीजें। तो कुछ चीजें हैं आपके इनडायरेक्टली मैं सवाल जवाब देने की कोशिश करूंगा, राइट, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। जब मैं नीट की प्रिपरेशन, नीट का एग्जाम देकर आया, उसके एक दिन बाद मैंने शाम को स्कोर कर लिया था। अगले दिन मैंने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखे, मेरे को यह पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना, टू बी ऑनेस्ट, राइट। अब मेरे को तुरंत, यानी कि उस एट द पॉइंट, आप मानोगे नहीं, तुरंत माइक्रो सेकंड्स मैंने डिसीजन ले लिया था कि मेरे को दोबारा से अटेम्प्ट देना है। बट मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मेरे को ऑफलाइन कोचिंग देनी है, बीएससी के साथ देना है, या फिर क्या करना है, राइट। उसके बाद सोचा कि यार तूने डिसीजन ले लिया, बट तुझे करना कैसे है, राइट। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन घर में थी नहीं कि मैं दोबारा से घर वालों को परेशान करूं ताकि मेरे को एक बार और ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाना है, राइट। तो वो पॉइंट तो मेरे लिए एलिमिनेट हो गया था, राइट। तो सिचुएशन भी ऐसी ही थी घर में। बट आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन जो है फेस कर रहे होंगे, लाइक पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे होंगे, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिसके कारण आप ऑफलाइन कोचिंग या फिर कोचिंग दोबारा ना कर सको, राइट। बट मैंने उस वक्त डिसीजन ले लिया था कि मेरे को करना है, राइट। उसके बाद मैंने सोचा, पूछा खुद से कैसे, तो मैंने सोचा कि चलो बीएससी के साथ कर लेते हैं। बट फिर माइंड में एक सोशल स्टिग्मा रहता है कि बाहर वाले या क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई लड़का 2 से 3 साल बाहर कोचिंग करके आया और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी करने जा रहा है, राइट। बट उन्हें ये तो नहीं पता था कि भाई मेरी रियल सिचुएशन क्या है, कितने बच्चे बैठते हैं, कैसा कंपटीशन होता है। दिस डजंट मैटर फॉर अदर्स इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स समटाइम्स, राइट। तो चीजें ये है कि अब मुझे डिसीजन खुद को लेना था कि मुझे कैसे करना है, राइट। तो मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को बीएमएस में एडमिशन लेना है तुरंत। यानी कि मेरे को 2 से 3 दिन बाद मेरे को बीएमएस का पता चला, और बीएमएस मैंने सोच लिया कि हाँ मेरे को बीएमएस में जाना है। उसके बाद मैंने बॉन्ड सिस्टम चेक किया कि कहीं बॉन्ड ना हो, तो मैंने कई सारे कॉलेज देखे। जो फर्स्ट काउंसलिंग मेरे को ऑल इंडिया से मिलने वाला था, बीएचयू, एनआईए जयपुर, वो भी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उसमें बॉन्ड था। फिर मेरे को पता चला कोइंसिडेंटली मेरे जो खुद का कॉलेज है, हरियाणा का कॉलेज, उसमें बॉन्ड सिस्टम नहीं है। तो इट वॉज ए गोल्डन चांस फॉर मी, राइट। तो मैंने तुरंत एडमिशन ले लिया। अब बात है कि मुझे कोचिंग करनी है, चाहिए या नहीं। उस वक्त ऑनलाइन कोचिंग अनअकैडमी थी जो बहुत ज्यादा हाई थी, राइट। तो कई सारे बच्चे जो फिलहाल आपकी स्टेज में है, जो कोचिंग करना चाहते हैं, आप पीडब्ल्यू जो है वो चूज कर सकते हैं। फिजिक्स वाला आप जानते हैं, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ट्रस्टेड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया, राइट। तो साथ ही अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच भी रहे हैं और आपको चाहिए, तो कोर्सेज, एक ड्रॉपर बैच जो है यकीन 2.0 लॉन्च हो चुका है। वीक में आपकी 6 क्लासेज होंगी, और 6 क्लासेज 6 घंटे की होंगी, राइट। यानी कि आपको पर डे 6 आवर्स की क्लासेज होंगी, राइट। इसमें आपके रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स दोनों मिलेंगे। साथ में आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एक बेनिफिट ये होगा कि बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको यकीन 1.0 2022 का और यकीन 2.0 2022 का फ्री मिलेगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। कुछ और भी ऑफर्स होंगे, लाइक आपका सारथी प्रोग्राम, जिसमें आप 24/7 लाइव जो टीचर्स उनके साथ डाउट सोल्व कर सकते हैं, जो जनरली जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त अवेलेबल नहीं था, वरना मैं अफोर्ड करो या ना करो मैं जरूर लेता, राइट। दूसरा, आपका जो टेस्ट सीरीज है वो संडे से स्टार्ट हो रही है, आप ले सकते हैं। एमसोनियस आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, आपको एक पाथ दिखाएंगे कि यानी कि उनकी गाइडेंस में आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। कोड जो है ANK150 आप यूज करें, इतने कम प्राइस में आपको 250 का डिस्काउंट भी मिलेगा एंड कोर्सेज वो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। हालांकि मैंने कोई कोर्स उस वक्त लिया नहीं, तो मैंने यूट्यूब की हेल्प से जितनी भी चीजें थी वो अब्जॉर्ब करना स्टार्ट की, पढ़ना स्टार्ट की। और उसके बाद कई सारे बच्चों के साथ ये जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी, इनडायरेक्टली एक वीडियो में बताया था। बट अगर कोई डायरेक्टली एक चीज पूछे कि पहला डिसीजन क्या था, तो ये था कि मैंने जब डिसीजन लिया कि मेरे को क्या करना है और कैसे करना है, पहली बात। दूसरा बेस्ट डिसीजन अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये था कि हो सकता है कुछ केस में गलत लगे, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत लगे, मैंने क्लासेस स्किप कर दी थी। 2 मंथ्स के बाद मैंने कंप्लीटली क्लासेस स्किप कर दी थी,
राइट। ये मेरा दूसरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। तीसरा सबसे बेस्ट डिसीजन, मैंने कोई हैवी बुक्स यूज नहीं की। टू बी ऑनेस्ट, एक भी हैवी बुक्स जो है वो यूज नहीं की। जो हैवी बुक के क्वेश्चन थे वो भी मैंने अपने फोन जो था, उस वक्त छोटा सा फोन था, उसी में पीडीएफ लेकर और उसी के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। बाकी मैंने एनसीईआरटी और मेरे नोट्स, इनके अलावा एक सिंगल बुक बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन लगाया नहीं। अपनी सिलेबस पे डटा रहा, अपनी यानी कि बेसिक्स जो थे उन पे स्टिक रहा। राइट, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माय ड्यूरिंग एंटायर नीट प्रिपरेशन। राइट, मैंने प्रीवियस जो नीट के अटेम्प्ट्स दिए थे उसमें मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं हैवी हैवी बुक्स लगाता था, जीआरबी, जिनका कोई सेंस नहीं बनता नीट के प्रिपरेशन में, टू बी ऑनेस्ट। राइट, एट द अगर आप लेवल देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग। राइट, चौथा, अपने सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ा, ये मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ। और पांचवा, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को मानोगे नहीं, बट मैं बिलीव करता हूं, मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट अपनी कोचिंग के लाइफ में दे दिए थे जिनको मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि बेनिफिट नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूं मेरे को नहीं हुआ। तो मेरे को ये तो पता चल गया था कि नीट का पेपर कैसे आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है। राइट, 2 साल में मैंने नीट के मॉक टेस्ट नहीं दिए ज्यादा अपनी बीएमएस की प्रिपरेशन के दौरान। अब कई बच्चों को ये लगेगा कि हम बीएमएस में अगर आप जो पार्शियल ड्रॉप ले भी रहे हैं उसके साथ अब कोई भी आप लाइक टेस्ट नहीं दोगे, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट दो, मैंने भी दिए थे, मैंने बोला बहुत सारे नहीं दिए, हर तीसरे दिन नहीं दिए, वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार मैंने जितना सिलेबस है उसका टेस्ट दिया था, बाकी मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा की थी। इस चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ आपकी होनी ही होनी चाहिए। राइट, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। राइट, और सबसे लास्ट, जो सबसे बेस्ट डिसीजन था वो ये था कि मैंने अपनी वीकनेस को अच्छे से ग्लोरीफाई किया, उन पर वर्कआउट किया। राइट, मैंने ये चीज पेपर पर उतारी, पेपर पर लिखी कि मेरी वीकनेस ये है, मेरे को फिजिक्स में ऑप्टिक्स नहीं आती, तो मैंने उस ऑप्टिक्स पर काम किया, उसके लेक्चर्स देखे, चाहे वो कैसे भी देखो। राइट, और उस पर क्वेश्चन सोल्व किए जितने ज्यादा हो सकते थे और वीकनेस को दूर किया। राइट, आप करो, करोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो वहां पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोर्स का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टाटा बाय बाय।